श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर, हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में बालकांड के प्रथम दोहा के नीचे पांचवा चौपाई का वर्णन आज किया जा रहा है। बड़ा सुंदर भाव है और चौपाइयों पर वर्णन हो चुका है। इसमें जो है संत समाज का वर्णन कर रहे हैं, सज्जन समाज का। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी, जो कह आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब कहते हैं पांचवें चौपाई में कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। अर्थात साधु का जो चरित्र है वो कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस, उज्ज्वल और गुणमय है। इसका अर्थ यह है, इसका शब्दार्थ यह है कि चरित्र का मतलब होता है आचरण, रहन सहन, जीवन। शुभ का मतलब होता है सुंदर, उत्तम, कल्याणकारी। और साधु चरित, साधु का मतलब क्या होता है? साधु में दो अक्षर जो हैं और दो स्वर है, यानी स, अ, ध और उ। यह जो है स का मतलब साधना, आ का मतलब आराधना, ध का मतलब धारणा और उ का मतलब उपासना। ये साधना, आराधना, धारणा, उपासना के सम्यक सांगोपांग जिनके जीवन में ओतप्रोत है, इन चारों से जिसका जीवन ओतप्रोत है, उन्हें साधु कहते हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। ऐसे साधु का चरित्र जो है कपास से की उपमा दे करके बताते हैं। शुभ है, सदा मंगलमय है, कल्याणमय है, परोपकारमय है, परायण भाव से प्रेरित रहते हैं, इसीलिए शुभ कहा है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, परोपकार सदा विभूतया। शुभ का विराय यह भी है कि भूल कर भी ये अशुभ कर्म नहीं करते, भूल करके भी, स्वप्न में भी नहीं करते। ये जो है ये संतों का स्वभाव है, साधु का लक्षण है। कपास के जैसे इनका भी चरित्र है। कपास क्या है? कपास में तीन भाग है, जैसे नीरस है, स्वच्छ है और उसमें फल भी है। तो कपास और साधु का दोनों की समानता देखिए। कपास में नीरस है, रस रहित है, बेलज्जत है, किसी रस का धर्म नहीं है उसमें। और साधु में ये विषय रस रहित हैं, रूखे हैं, मतलब संसार से रूखे हैं, उनमें विषय का रस नहीं है, उसमें तो भगवान का ही रस है, इसीलिए संसार का रस नहीं होने से वो रूखे हैं। कपास यहाँ पर स्वच्छ है, रुई निर्मल है, और यहाँ पर संत जो है उज्ज्वल हैं, मद मोह कामादि दोष से रहित हैं, अतः उज्ज्वल है। और यहाँ कपास जो फल रसलिष्ट है, औषधि का विकार है, गुणमय है, डोरे हैं, सूत है, रेसे हैं, इसमें सब दिखते हैं। और यहाँ संत समाज, साधु समाज में का फल एक कर्म का परिणाम है, यानी कर्म का परिणाम अच्छा सा निकले वो कर्म करते हैं, है ना, सद्गुणों से युक्त हैं। यहाँ प्रश्न किसी ने कहा है कि कपास खेत में बोया जाता है, सींचा जाता है, निराया जाता है इत्यादि। साधु प्रसंग में खेत, बीज, सींचना, निराना क्या है? ये वृक्ष फल क्या है? तो इसका उत्तर सुनो भाई। ये सुंदर मति ही भूमि है। इसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं
कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। पावन पर्वत वेद पुराना, है ना। सुंदर बुद्धि जो है यही भूमि है, सत्संग ही बीज है, उपदेश ही अंकुर है, यम नियमादि जो है यही सींचना है, निराना है, निवृत्ति जो है यही वृक्ष है, और विवेक जो है इसका फल है। विवेक फल के अंतर्गत शांति संतोषादि जो अनेक गुण हैं, ये गुण है भाई। कपास उज्जवल है, पर इसमें और रंग उस पर चढ़ जाते हैं और रंग में रंग जाता है, लेकिन साधु चरित्र जो है सदा स्वच्छ रहता है। जिस पर चढ़े न दूसरो रंग, शांत चरित्र पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, यह विशेषता है। जहाँ भी साधु रहेंगे वहीं फनि मन सम निज गुण अनुसरहि, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, लेकिन फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। जैसे सर्प के अंदर मणि रहता है पर सर्प के विष का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, इसी प्रकार से ये जो है साधु जहाँ भी रहते हैं बस संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना ही प्रभाव उनको देते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसी प्रकार कपास के फल निरस होने पर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका गुणमय जन्म लोगों के गुप्त गोपन के लिए है, गुप्त अंग ढकने के लिए है। संत इसी प्रकार संत दोष को ढक कर उनके गुणों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से जो है साधु चरित्र है। अब इसका विस्तार का वर्णन जो है अगले चौपाई में करते हैं बड़े सुंदर भाव से। यहाँ पर इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।